नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेवन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली है, उसके बाद एकाएक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब उन तमाम भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उन तमाम सफेद पोस्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, जो लगातार प्रदेश की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही मैं बात करूंगा मेरठ विकास प्राधिकरण की, क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण की जहां तक प्राधिकरण की बात है, तो चूंकि प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये मंत्रालय है और वो इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं और लगातार भ्रष्टाचार भी होता है। तो जहां तक मेरठ की बात है, तो मेरठ में इसलिए कि भ्रष्टाचार ना हो, एक IAS अधिकारी अभिषेक पांडे को यहाँ तैनात किया गया। हालांकि जब से यहाँ अभिषेक पांडे VC के रूप में आए हैं, लगातार जो अवैध निर्माण है उसको कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पे कोई बहुत ज्यादा सवाल खड़े नहीं कर रहा। लेकिन उनके साथ जो टीम में लोग लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं। मैं बात करता हूँ जो शिकायत मिली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कार्यालय में, जो शिकायत गई है लगातार, अब वो शिकायत चूंकि यही है यहाँ पवन भारद्वाज, जो यहाँ लंबे समय जूनियर इंजीनियर रहे और वर्तमान में उनका प्रमोशन हुआ, वो यहाँ सहायक अभियंता के पद पर तैनात है। दूसरे अर्पित यादव है, वो भी सहायक अभियंता के पद पर तैनात है। उनके मामले में जिस तरह के गंभीर आरोप और शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गई है, उसमें कहीं ना कहीं अब ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जहां तक सहायक अभियंता पवन भारद्वाज का मामला है, तो पवन भारद्वाज जो कि लंबे समय यहाँ जूनियर इंजीनियर रहे, उनको लेकर एक शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी गई है और जो पुलिस विजिलेंस है वहां से आय से अधिक संपत्ति की उनके खिलाफ जांच चल रही है। उन पर आरोप लगाया गया है कि मेरठ की 5 कॉलोनियों में उनके पास बड़े बड़े आवास हैं, उनके पास बड़े प्लॉट हैं और वो प्लॉट उन्होंने किस मद से खरीदे। बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं कि उनकी पत्नी के नाम है, बहुत सारे हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनके नाम है, कुछ ऐसे बिल्डरों के नाम गए हैं जिनके साथ वो ऑफ द रिकॉर्ड पैसा लगाते हैं और पैसा लगाकर वहां मोटी आमदनी करते हैं। हालांकि उनका स्थान प्रमोशन हुआ पवन भारद्वाज का, ये बताया गया, ये आरोप है कि पवन भारद्वाज का 2024 में प्रमोशन हुआ, उसके बाद स्थानांतरण रामपुर जिले में कर दिया गया, लेकिन वो रामपुर जिले में नहीं गए और यहाँ तमाम जो इस समय जो प्रवर्तन दल में इस समय पवन भारद्वाज और अर्पित यादव में, जिसको लेकर लगातार ये अगर रिकॉर्ड की बात करें मेरठ विकास प्राधिकरण की, तो यहाँ लगभग 400 ऐसे निर्माण हैं जिनको गिराया गया, जिनको अवैध माना गया, लेकिन बार बार लगातार उन ध्वस्त होने के बाद में उन्हीं अवैध निर्माण में फिर दोबारा काम होता है, वो दोबारा फिर निर्माण होते हैं, वहां फिर दोबारा कार्रवाई होती है। लोगों का सवाल ये है कि अगर एक बार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर दी गई, तो ये क्या मजबूरी है कि उस पर दोबारा कार्रवाई करने की नौबत आती है। दोबारा वहां सरकार के इतना सारा खर्च किया जाता है, वहां बुलडोजर लिया जाता है, वहां पुलिस टीम जाती है, वहां तमाम MD टीम जाती है। आखिर क्या वजह है? इसको लेके एक CD के अवैध निर्माण के नाम पर दोनों सहायक अभियंता क्या खेल कर रहे हैं, इसको लेके एक CD भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गई है और हमें लगता है कि बहुत सारे आरोप है। उधर जो भ्रष्टाचार विजिलेंस है, उसने पवन भारद्वाज को लेकर जांच शुरू कर दी है और ये जांच हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर जांच होगी और जांच में उन तमाम लोगों पर नजर होगी जहां जहां इनका जो ब्लैक मनी है वो लगाया गया, काला धन कहाँ लगा। ऐसे अर्पित यादव को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं। हालांकि बहुत जल्द इन पर कार्रवाई हो सकती है और क्योंकि कार्रवाई के लिए बहुत सारी शिकायतें गई हैं, बहुत सारे बिंदु हैं और कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं। एक बड़ा पूरी गोलबंदी है जो तमाम मिलकर सब अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार करने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। जो मेरठ विकास प्राधिकरण में VC है, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसको भी गिराने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ VC को भी इन अधिकारी द्वारा भ्रमित किया गया और जल्द इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।